मान लो कि राहुल तिवारी मेरा नाम है और मेरी पार्टी को वोट देने के लिए देश में 25% भी लोग नहीं है, फिर भी मैं चुनाव जीत सकता हूँ। प्रधानमंत्री बन जाएंगे हाँ, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। राज्य में, और देश में गड़बड़ी करेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मशीन तो दो, आप चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन को हैक कर देंगे, इनसाइड टेम्परिंग होगा। टेम्परिंग कर देंगे, हाँ हाँ, सेटिंग कर देंगे कि वोटों की गड़बड़ी चोरी करे। हाँ, हम लोग केवल 10 लोगों की मदद से भारत में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो 25 करोड़ वोट चोरी कर सकते हैं। वोट कंट्रोल द्वारा इलेक्शन कमीशन की असली मशीन को हरिप्रसाद जी ने 2010 में ही कर दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ईवीएम के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर डेमो दिखाया जा रहा है किस तरीके से ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है ईवीएम हटाओ सेना की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर मशीन वगैरह भी चल रही है। कुछ लोग हैं जो जिनको डेमो दिखाया जा रहा है उनको भाई साहब समझा रहे हैं किस तरह से ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है। तो जो लोग हैं इनको यहाँ पर जो है पर्चा वगैरह भी दे रहे हैं और यहाँ पे मशीन वगैरह भी है कुछ और ये वोटिंग वगैरह भी करा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक से एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूं 2025 में। मैं पिछले 5 वर्षों से बैलेट पेपर 25 का चुनाव आप लड़े? हाँ। 24 का लोकसभा, 2025 का विधानसभा। अच्छा, विधानसभा चुनाव आप हारे? हाँ, 69 वोट मिला। ईवीएम की वजह से हारे? देखो, मैं तो प्रचार भी कम किया था तो मैं उसमें अब क्या पता 150 लोगों ने वोट दिया था 69 आया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब बैलेट पेपर आएगा तो हमारा मत ईमानदारी से प्रत्याशियों तक जाएगा। बिना बैलेट बॉक्स से एक भी इंच हिलाए वहीं मतदान कक्ष में लाइव सीसीटीवी कैमरे के सामने गिनती होनी चाहिए और उस कैमरे का प्रसारण लोगों को मोबाइल। आपको लग रहा है आज के टाइम में भारत के अंदर चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे उनके जो निष्पक्षता है उस पर डाउट हो रही है क्योंकि ओरिजिनल मशीन पे 2010 में ही ओरिजिनल मशीन पे हरिप्रसाद जी ने ईवीएम में रिमोट कंट्रोल द्वारा चोरी करके दिखा दिया था। तो बात तो ये होनी नहीं चाहिए देश में कि भाई ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। रिमोट कंट्रोल द्वारा इलेक्शन कमीशन की असली मशीन को हरिप्रसाद जी ने 2010 में ही कर दिया और उस टाइम एक कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने उनको अंदर कर दिया, मतलब राहुल गांधी ने जेल में डाल दिया था। जो राहुल गांधी अभी ईवीएम का नाम लेना बंद कर दिया ईवीएम हटाओ सेना की वजह से, ठीक है ना। हमें लगता है राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज है इसलिए वो ईवीएम का नाम लेना बंद कर दिया। तो आप चाहते हैं ईवीएम बैन और बैलेट पेपर से देश में चुनाव हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके? हाँ बिल्कुल, बैलेट पेपर से चुनाव हो और मतदान की गिनती वही मतदान कक्ष में हो, वोटों की गिनती बगैर बॉक्स को 1 इंच भी हिलाए। तो अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ वोट पड़ी वहीं पे गिनती। हाँ बिल्कुल, 1 इंच भी हिलाना नहीं है बॉक्स को। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में होता है। देखो, इलेक्शन कमीशन ने 2017 में ईवीएम के वीवीपैट का पारदर्शी कांच बदलकर गहरा काला कांच किया है। ये 96 करोड़ मतदाताओं को दिख रहा है। इसके पीछे कोई सफेद नीयत नहीं हो सकती है और इसमें लाइट सेंसर लगा है। लाइट सेंसर मतदाता को पहचान कांच से क्या फर्क पड़ेगा? कांच से क्या फर्क? कांच से देखो ये फर्क पड़ेगा ना, जैसे मान लो एक काला कांच है तो अभी मेरी शक्ल दिख रही है आपको, शक्ल दिख रही है आपको। काला कांच नहीं है ना? हाँ नहीं, काला कांच रखोगे तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। हाँ। लाइट जलेगा, तो ये पता चले ग्लास कितना देखो ट्रांसपेरेंट। लाइट 14 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड लाइट जलने की अवधि किया है तो आपको 7 सेकंड तक ही दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। और कहीं पे लाइट उनकी 5 सेकंड जलती है, कहीं पे 4 सेकंड जलती है, कहीं पे 7 सेकंड जलती है। तो ये ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर की मदद से किस तरीके से वोटों की चोरी हो सकती है, कैसे मैं उसका डेमो दिखा रहा हूं। डेमो दिखाइए भाई साहब, डेमो दिखा रहे हैं। आप यहीं पे रहना। लेकिन ईवीएम मशीन कहाँ है? ये इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर भेजा है, आप लोग अगर मदद करेंगे। कहाँ गया यार? हाँ। ये देखिए, ये हमने 2.5 वर्ष हो गया इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजे, आज तक उन्होंने हमें मशीन दिया नहीं है। जब वो मशीन देंगे तो उनके मशीन में यही डेमो दिखा दे। तो आप जो जिस चुनाव आयोग जो मशीन जिससे वोट होता है, चुनाव आयोग की जो ईवीएम मशीन है, आप उसको हैक कर देंगे? देखो हैक नहीं कर, ये इनसाइड टेम्परिंग का मामला है तो उसको टेम्पर कर देंगे। हाँ, आप गड़बड़ी कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी ईवीएम हटाओ सेना के जो भी इंजीनियर्स हैं वो कर देंगे। अच्छा, अगर किसी पार्टी का वोट जा रहा है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो? अगर हमें ठेका दे देंगे
तो हम अपनी पसंद की पार्टी को जिता दिए। सही, इलेक्शन कमीशन को वो अथॉरिटी है ना चुनाव कराने का, वो हमें दे दें। हम लोग केवल 10 लोगों की मदद से, भारत में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो 25 करोड़ वोट चोरी कर सकते हैं। मतदाता जिसको वोट देगा उसकी पर्ची भी दिखेगी। अच्छा, जहाँ वोट जा रही है वो भी दिखेगा। हाँ। और जिसे आप चाहोगे वो जीतेगा। हाँ, हम चलिए अब आप ये बताओ, आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है, जी। लेकिन क्या आपको लग रहा है आज भारत का जो चुनाव है उसमें गड़बड़ी हो रही है? देखो आरोप लग रहे हैं। देखो हम जैसे गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, जब तक उनके मशीन पे प्रूफ नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। और प्रूफ ये देखो, बगैर वीवीपैट वाली पे गड़बड़ी होती है, ये इसका प्रूफ है। ये 2010 में हरिप्रसाद जी ने बगैर वीवीपैट वाली मशीन का पे चोरी करके दिखा दिया, तो इस पे हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन किस पे कर रहा है किस पे नहीं कर रहा है वो उनको बताओ। आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि नहीं आज देश में, ये बताइए। देखो डाउट है, बहुत ज्यादा डाउट है। निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं सकता। अगर प्रोग्रामर का विकल्प है चोरी का कमांड डालने का, अगर उसको कोई बोले 10,000 करोड़ ले ले और एक स्टेट जिता दे तो जिता देगा। इलेक्शन कमीशन को बोले तो 10,000 करोड़ ले ले, चुप रहना, बोलना मत, तो बोलेगा नहीं। समझ रहे हो? अभी आपको मैं लाइट सेंसर का डेमो दिखा रहा हूँ, डेमो दिखाइए। आप यहीं पे रहना। में जिताना है एप्पल को। इस बार जो है एप्पल को जिताना है। ठीक है, देखो एप्पल को चला गया, ठीक है ना। एप्पल को जिताना है। हाँ, एप्पल को जिताने के लिए मैंने प्रोग्राम इसमें डाल दिया। हाँ, एप्पल को वोट नहीं देना है, ठीक है। जी जी। अब मुझे दोनों वोट एप्पल पे ही चाहिए। डालो किसी को, तुम कह रहे हो ना। एक बनाना को डलवा, वाटरमेलन। एक वोट डालो बनाना को, एक वाटरमेलन को डालो, ये दोनों बनाना को डाल दो इस बार। ठीक है, देखो मैं सामने रहूंगा तो ये वोट चोरी नहीं करेगा लाइट सेंसर, क्योंकि मतदाता सामने खड़ा है। ठीक है, तो मैं एक बार सामने रह के वोट दूंगा, एक बार साइड में चले जाऊंगा। नहीं, आप थोड़ा अरे भाई इनको देने दो ना, एक तुम्हारे सेकंड, होने दो। एक सेकंड। हाँ, बनाना का वोट दो आप। आप जैसे कह रहे हो ऐसे दूंगा ना। आप जब आप देखोगे तो आप जैसे बोलोगे ऐसे दो। बनाना का वोट दो। हाँ, मैं अभी सामने खड़ा हूँ। बनाना आ गया। हाँ। मैं पेशे से 13 साल से ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हूँ। इस भीड़ में गुजरे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बनाना की पर्ची निकल चुकी है। बनाना में मैंने बटन दबा के मैं साइड हो गया। दोबारा फिर से उन्होंने बनाना को वोट दिया है और ये भाई साहब साइड हो गए हैं। ये देखो एप्पल की पर्ची। अच्छा, तो मामला ये है कि आप ये अब कह रहे मैं हैं। आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये वोट एप्पल में चला गया। जो पहले वाटरमेलन को सेट था वाटरमेलन जीतने के लिए, अब हमने एप्पल की सेटिंग की तो एप्पल में चला गया। अब आप कागज का वोट इलेक्ट्रॉनिक वोट मैच कर लो, चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोग्राम के द्वारा चोरी किया बनाना का एक वोट एप्पल को चला गया। जी जी। ठीक है, अगर हम उस सेंसर से बगल हो जाते हैं तो वो वोट चोरी होगी जब वोटर जल्दी में वोट डाल के निकल जाएगा। हाँ, देखो हम हजारों तरीके हैं चोरी करने के। तो एक काले कांच के पीछे मान लीजिए लाइट सेंसर को मालूम पड़ा कि मतदाता सिर्फ पर्ची देख के चला गया है, तो क्या अगर वहीं पे लाइट बंद कर देगा और पर्ची यहाँ पर टंगी रहेगी, काला कांच है। अब आप भी केले को वोट देने गए तो आपको दिखेगा नहीं ना कि पर्ची तो पहले से टंगी है। आपने केले पे बटन दबाया, केले की पर्ची दिखी, आप भी चले गए और वो एक वोट चोरी कर। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। फिर लोग कहेंगे तो फर्जी है। कोई भी एक ऐप आपने बनाया, उसमें आपने इस तरह की सेटिंग करी, उसमें इस तरह की आपने कोडिंग करी। सर अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखो 40,000 का एक चेक के साथ, ड्राफ्ट चेक के साथ इनको वो भेजा है, डीडी ड्राफ्ट के साथ लेटर, कि आपको अगर मशीन का पैसा लेना है तो पैसा भी ले लो, आप मशीन तो दो। आप चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन को हैक कर देंगे, इनसाइड टेम्परिंग होगा, टेम्परिंग कर देंगे। हाँ हाँ, सेटिंग कर देंगे कि वोटों की गड़बड़ी चोरी कर करे। सकते हैं। हाँ, ये देखिए 2.5 साल हो गया हमने लेटर भेजा हुआ है, आज तक उन्होंने हमें मशीन नहीं दिया। ठीक है, पूरे देश में जब चुनाव होता है तो कितनी वोटों की गड़बड़ी हो सकती है? देखो हर एक बूथ पर तकरीबन 100 से सैकड़ों वोट चोरी हो सकता है, 100, 150, 200, ठीक है ना, आराम से। और पूरे राज्य स्तर पे मतलब कि 50 लाख तक, 50 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। 50 लाख और 1 करोड़ के बीच पूरा चुनाव को बदल सकता है हाँ ईवीएम चोरी से। हाँ, मतलब मान लो कि राहुल तिवारी मेरा नाम है, अब मेरी पार्टी को वोट देने के लिए देश में 25% भी लोग नहीं है, फिर भी मैं चुनाव जीत सकता हूँ।
प्रधानमंत्री बन जाएंगे हाँ, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। राज्य में, और देश में गड़बड़ी करेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो अब क्या प्लान है, अब क्या चाह रहे हो आपने ये जो अच्छा, दिखा दिया? वीडियो में बहुत सारे लोग देखते लोग हैं कहेंगे ये तो खिलौना लेकर आए हैं। हाँ, देखो वीडियो में बहुत सारे लोग बोलेंगे कांग्रेसी है और ये खिलौना है। है ना, ये खिलौना है। तो उनको यही बोले भाई आप मशीन ये आप टैग करो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो और ट्विटर पे इसका लिंक डाल के टैग करो इलेक्शन कमीशन को कि हमें मशीन दे ईवीएम हटाओ सेना को। कार्रवाई हो जाएगी भाई साहब, डर नहीं लगता है? अब हो जाए भाई, ऐसे जी गए कुत्तों वाली जिंदगी तो जीनी नहीं, इससे बढ़िया कोई गोली मार दे। डर नहीं लगता है? अब डर खत्म हो गया देश की परेशानी देख के। आपको लग रहा है बड़ी झोल है चुनाव में आज के टाइम में? हाँ हाँ, देखो और भी बहुत बड़े बड़े स्टेप है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ज्यादा हीरो बनने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम बहुत ज्यादा काम कर सकते बता सकते हैं और क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं दिखाने के। अच्छा, मैं चाहूँ तो बहुत ज्यादा इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है पहले ना। भी एक बार एक डेमो दिखाया गया था, उसकी मशीन थोड़ी बड़ी सी वो हाँ, तो डब्बा सा वो मशीन एसीपी अजय शर्मा जी यहाँ पे लाने से मना कर दिया। हम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार हर दूसरे सप्ताह लाके डेमो दिखाते थे। एसीपी अजय शर्मा जी ने मुझे मशीन लाने से मना किया। उन्होंने बोला तुम मशीन लेके आओगे तो तुम्हारे ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। मैंने बोला आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत करो और वो मेरे ऊपर कार्रवाई करे, ठीक है ना। आपका तो काम है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने देना, हम यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला कर नहीं रहे। फिर भी मैं उनसे बहस करके जीत नहीं सकता हूँ, तो मैं वो मशीन को नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, अगर आपको परमिशन होती तो आप दूसरी मशीन भी लाके यहाँ दिखा सकते। आपको ईवीएम मशीन असली दे देता, आप उसमें भी करके दिखा हाँ, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राहुल तिवारी जी है, दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग इनको ईवीएम मशीन सौंप दे तो उसमें टेम्परिंग करके दिखा सकते हैं। कुछ एक मशीन लेकर है, उन्होंने दिखाया किस तरीके से गड़बड़ी की जा सकती है इस मशीन में। ईवीएम मशीन मिल जाएगी तो आप उसमें भी दावा कर रहे हैं, ये दावा है आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। देख सकते जैसे हरि प्रसाद जी ने कर दिया, ऐसे ही हम कर देंगे। तो यहाँ पर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ सेना की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है और आप देख सकते हैं ईवीएम के खिलाफ लगातार यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, दिल्ली।